हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सभी जो है एमपी सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एमपी सेट का आपका जो है फॉर्म आ चुका है। ठीक है, एमपीपीएससी के द्वारा जो है वो वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। तो आपका एमपी सेट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है। जिन बच्चों ने पहले नहीं भरा था वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती हैं उसके लिए आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जब आप पास हो जाते हैं या फिर आपके पास जो है नेट होता है, अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगर एमपी के रेजिडेंट हैं या किसी अदर स्टेट के भी हैं तो आप एमपी सेट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ उसका फॉर्म आप भर सकते हैं और उसे पास करने के बाद एमपी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहता है जो कि नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट होता है। ठीक है, तो देखते हैं डेट्स क्या हैं, कैसे क्या आपको तैयारी करनी है। तो आपका जो है स्टार्ट नोटिफिकेशन आया था 15 मार्च को और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 21 मार्च को और 20 अप्रैल तक ये रहेगा। तो मैं कहूँगा कि आप 21 मार्च को ही भर दीजिएगा या उसके बाद भर दीजिएगा, इंतज़ार मत कीजिएगा अप्रैल का। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट थोड़ी स्लो चलने लग जाती है, क्रैश हो जाती है, सब देखने को मिलती है समस्याएं। तो पहले ही फॉर्म भर के रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 250 रुपये रहने वाली है आपके पास, जो कि एमपी के मूल निवासी हैं या कोई SC ST रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। और जो भी अगर आपके पास अदर स्टेट्स हैं तो वो 500 रुपये यहाँ पर उनके लिए फ़ीस रहने वाली है और 40 रुपये एक्स्ट्रा पोर्टल की फ़ीस लगने वाली है। और ये बाकी अगर आप डिले करते हैं तो उनका कुछ फ़ीस दे रखी है। ठीक है, तो आप डिले तो नहीं कीजिएगा, आप जल्दी ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पेपर पैटर्न देखें तो पेपर पैटर्न तो आपका सेम नेट वाला ही है। सिलेबस भी मोर और लेस जो है वो लगभग आपका नेट वाला ही रहता है। ठीक है, बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं वो मैं आपको एमपी सेट से रिलेटेड अपने चैनल पर जो है अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट एमपी सेट की तैयार कर रहा है तो मैं आप सभी के लिए पेपर 2 की क्लासेस जो है अपने चैनल पर कंडक्ट करूँगा। और पेपर 2 में भी अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ कितनी रहेगी, मतलब कम से कम आपको इतने मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे। जो आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 40% और 35% आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उनको मिनिमम इतना रखना पड़ेगा। कट ऑफ ये नहीं है, कट ऑफ इससे ज़्यादा हायर जाती है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 180 से लेकर 210 के बीच में आते हैं तो आप एमपी सेट का पेपर जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, मोर और लेस इतनी कट ऑफ रहेगी। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप और किसी सब्जेक्ट के हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एमपी सेट में आपके पास ये इन शहरों में जो है आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर सेंटर होगा आपके पास। ठीक है, तो लगभग 10 सेंटर्स यहाँ पर हैं अपने पास। ठीक है, और अगर देख लीजिए पेपर का पैटर्न जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर जो है आपके पास वही सेम नेट वाला पैटर्न रहने वाला है। तो नेट में आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर 1 का होता है जिसके अंदर आपको जो है जर्नल पेपर होगा टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो आपको पता होगा पेपर 1 में 10 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता वो नेट का पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड कर सकता है और इसका भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। आने वाले लेक्चर्स में मैं वीडियोस भी बना दूंगा इसके ऊपर। और फिर 100 क्वेश्चंस आपका जो है सब्जेक्ट से आएंगे। तो मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के रहने वाले हैं। 200 मार्क्स के 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा। 300 नंबर का क्वेश्चन, 300 नंबर में से आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। तो 300 नंबर में से अगर आप 200 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो आप ये मानिए कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो रिजर्व कैटेगरीज की इससे थोड़ी कम कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पर जो है साफ साफ लिखा भी हुआ है कि अगर किसी बच्चे ने पहले से नेट वगैरह पास किया हुआ है या पहले से सेट पास किया हुआ है तो वो बच्चा ना भरे, क्योंकि उस पर कोई भी दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है अगर ऐसा पाया गया तो। ठीक है, तो आप पहले से इसको अगर पास किया हुआ है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी वही सेम सिलेबस रहने वाला है जो नेट वाला रहता है। बाकी कोई इम्पॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और सब्जेक्ट्स अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा इसका अलाइन सब्जेक्ट रहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केमिस्ट्री साइंस में ये अलाइन सब्जेक्ट रहता है। तो इकोनॉमिक्स का अगर हम देखें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में आपके पास एमए होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में एमए होनी चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। और अगर आपके पास एमबीए है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमबीए किया हुआ है बिज़नेस फाइनेंस के अंदर या किसी और अदर स्ट्रीम से रिलेटेड तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स में आप जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने बिज़नेस
इकोनॉमिक्स किया हुआ हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लगभग 20 यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी जो है इसको दे सकते हैं और फिर आप जो है अगर आप MP सेट पास करते हैं तो MP में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। क्लासेस मैं अपने चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अपने और भी स्टूडेंट्स को जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करते हैं इस पेपर के बारे में।